दोस्तों मोरो के अर्थ में आने के बाद हर तरफ बस एंजल वर्सेस मोरो की ही हाइप फैली हुई है, लेकिन कोई इस बात पर गौर नहीं कर रहा है कि अब माजिन बू के भी उठने का समय हो चुका है। बू की मोरो के खिलाफ पिछली लड़ाई को 2 महीने हो चुके हैं और हमें पता है कि बू को लंबी नींद से उठने के लिए 2 महीने तक का समय लग जाता है। Normally he just closes his eyes for a second and then bounces right back up, good as new. Are you serious? Very serious. But when he falls into a real deep sleep like this one, he's out cold for 2 months. अभी जमीन पर सभी लोग जख्मी पड़े हैं और मोरो के सामने एजेंट मीरस खड़ा है। गोकू, वेजिटा, पिकलो, एंड्रॉइड 17 और 18 ये सब अब खड़े होने की हालत में बिल्कुल नहीं हैं। एजेंट मीरस का इरादा पक्का मोरो को बिजी रखने का होगा जब तक कि क्रिलिन और डेंडे सबको हील करते हैं। अगर मीरस मजबूरी में मॉर्टल फॉर्म से एंजल बनता है और मोरो के खिलाफ खड़ा होता है तो एंजल कोड का वायोलेशन होगा और हम इस एंजल कोड के वायोलेशन के ऊपर पहले ही काफी ज्यादा डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अगर स्टोरी में ये एंजल कोड के वायोलेशन वाला पार्ट ना हो तो उसके लिए फिलहाल मेरे दिमाग में एक ही ऑप्शन है कि जब तक बाकी लोग हील नहीं होते हैं और मॉर्टल वाला एजेंट मीरस अगर मोरो को रोक नहीं पाता है तो लड़ाई के बीच में माजिन बू आ जाता है और मीरस की हेल्प करता है मोरो को बिजी रखने में। देखो अभी तक की कहानी से हमें इतना तो पता है कि बू के अंदर ही ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स भी हैं और वो दोनों अपनी बॉडी को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तो मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत जल्द माजिन बू या ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड मैदानी जंग में कदम रखने वाले हैं। अगर आप काफी वक्त से मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो मेरी फैक्ट्स वाली थ्योरीज होती हैं वो मैं कुछ भी एज्यूम करके नहीं बोलता हूं, बल्कि पूरे एपिसोड्स के बीच में से प्रूफ्स के साथ एक बात आप सबके सामने रखता हूं। मैंने कुछ टाइम पहले ही अपने चैनल पर अपनी सबसे ज्यादा बेस्ट 2 थ्योरीज अपलोड की थी जो कि मोरो और माजिन बू का सारा मैटर अच्छे से एक्सप्लेन करता है, वो भी कहानी से उठाए गए प्योर फैक्ट्स और प्रूफ्स के साथ। कुछ टाइम पहले ही मैंने वीडियो बनाया था कि आखिर टूर्नामेंट ऑफ पावर से जस्ट पहले माजिन बू सोया क्यों। अच्छे खासे हम लोग एक्साइटेड थे बू की नई बॉडी को टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखने के लिए, लेकिन हमारा बू सो गया और बू की जगह फ्रीजा आ गया। फ्लैशवे कार्ड से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने पूरे फैक्ट्स के साथ अच्छे से प्रूव करने की कोशिश की है कि माजिन बू का सोना डायरेक्टली मोरो से ही रिलेटेड था, क्योंकि मोरो की ताकत में लगी काई काई मोटारू सील वीक हो रही थी जब से गोकू ने किड बू को स्पिरिट बॉम्ब से मारा था। तो अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि 10 मिलियन ईयर्स पहले ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स ने मोरो की पावर्स को सील किया था उनकी खुद की ही टेक्निक काई काई मोटारू से। लेकिन 5 मिलियन साल बाद किड बू ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स में समा गया और 5 मिलियन साल बाद किड बू ने अपने शरीर से अच्छे बू और ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स की फिजिकल बॉडी को थूक के बाहर फेंक दिया। ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स का शरीर तो चलो हमारे अच्छे बू के अंदर सेफ था, लेकिन उनकी गॉड पावर किड बू में ही रह गई थी, जिसे गोकू ने स्पिरिट बॉम्ब से खत्म कर दिया। और तब मैंने एक और थ्योरी सामने लाई थी कि मोरो की मैजिकल पावर किड बू की मौत की वजह से ही वापस आई है। इस वीडियो का टाइटल था हाउ मोरो गॉट हिज मैजिकल पावर्स बैक आफ्टर 10 मिलियन ईयर्स एंड दिस वीडियो इज बाय फार द बेस्ट थ्योरी वीडियो इन माय चैनल एवर। किड बू की मौत के बाद ही मोरो की मैजिकल पावर्स धीरे धीरे वापस आने लगी, क्योंकि ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स की गॉड पावर अब किड बू के अंदर थी और जब वो गॉड पावर किड बू के साथ खत्म हुई बिकॉज ऑफ स्पिरिट बॉम्ब, तब 10 मिलियन साल पुरानी काई काई मोटारू सील भी टूट गई और मोरो की पावर गैलेक्टिक प्रिजन में धीरे धीरे वापस आने लगी। और टूर्नामेंट ऑफ पावर के जस्ट शुरू होने से पहले बू के अंदर जो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स हैं उन्हें मोरो की वापस आती पावर्स का एहसास हो गया और इस कॉन्शियसनेस में डिस्टरबेंस की वजह से बू 2 महीने के लिए सो गया। लेकिन हमारा माजिन बू पहली बार ऐसे 2 महीने की लंबी नींद में नहीं सो रहा था। सैटर्न ने बोला कि ऐसे तो बू हमेशा बहुत जल्दी उठ जाता है, लेकिन जब वो ऐसी गहरी नींद में जाता है तो उसे उठने में 2 महीने तक का समय लग जाता है। इसका मतलब है कि बू पिछले 5 साल से जब से वो सैटर्न के साथ रह रहा है तब से पहले भी 2 महीने की ऐसी लंबी नींद में सोया है। मेरे चैनल पर
अभी तक की मेरी सबसे बेस्ट थ्योरी वीडियोस यही दोनों हैं। अगर आप सच्चे ड्रैगन बॉल फैन हैं और आप सच में मोरो आर्क के लिए बहुत एक्साइटेड हैं तो एक बार मेरे भाइयों एक बार इन दोनों वीडियोस को देख के आओ। वादा है मेरा कि आप निराश नहीं होंगे। दोनों ही वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं बहुत लंबे वक्त से ही कहता आ रहा हूं भाइयों कि ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स का मोरो के खिलाफ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल जरूर होना चाहिए। उनकी मोरो के खिलाफ ये लड़ाई 10 मिलियन साल पुरानी है। मोरो को पूरी तरह से सजा देने का असली हक ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स का ही होना चाहिए। देखो मैं जानता हूं कि अभी मोरो ताकत के मामले में इतना ऊपर है कि अगर गोकू, वेजिटा, माजिन बू और बाकी सब एक साथ भी मोरो के खिलाफ लड़ते हैं तो मोरो उन्हें इजीली ओवरपावर कर सकता है। तो अब अकेला माजिन बू और ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स क्या ही कर लेंगे मोरो के खिलाफ। तो मेरे भाइयों इस लड़ाई में सिर्फ ताकत में ध्यान देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स भी मोरो की ही तरह मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मोरो को हरा तो नहीं लेकिन अपनी टेक्निक्स और मैजिक से मीरस के साथ मिलके मोरो को तब तक रोकने की कोशिश कर सकते हैं जब तक गोकू और वेजिटा वापस खड़े नहीं हो जाते। और क्या पता वेजिटा अपनी स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक से 7-3 को मोरो के शरीर से अलग कर दे। बट मेरे हिसाब से इसके चांसेस बहुत कम है कि वेजिटा की स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक मोरो पर काम करेगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। आज हर एक फैन के मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल है कि वेजिटा को वापस खड़ा करो और वो अपनी स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक से मोरो को 7-3 से अलग कर देगा। अगर कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और हैरान कर देने वाली होने वाली है तो तब शायद से ऐसी प्रेडिक्टेबल चीजें ना हो, जैसे कि वेजिटा की स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक का नए मोरो पर काम करना। और इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। और कुछ बचा हो तो कमेंट करके बताओ यार। लेकिन वेजिटा की स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक का एक और इस्तेमाल हो सकता है मेरे भाइयों, और वो है माजिन बू और ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स को अलग करना। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? और 10 मिलियन साल पुराने साउथ काहे के बारे में क्या? वो भी तो किड बू के शरीर के अंदर ही थे और हमने उन्हें अभी तक कहीं भी नहीं देखा। क्या आज अभी माजिन बू के अंदर ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स के अलावा साउथ सुप्रीम काय भी मौजूद हैं? और अगर हाँ तो बिना ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स और साउथ सुप्रीम काय के माजिन बू के शरीर में बचेगा क्या? I mean, माजिन बू खुद क्या है? जो बुराई से भरा इविल बू 10 मिलियन साल पहले आया था, उसी सेम बू को तो गोकू ने स्पिरिट बॉम्ब से मार दिया। तो ये माजिन बू खुद कौन है? अगर इस मोटे माजिन बू के शरीर से ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स अलग हो जाते हैं और अगर इसके अंदर साउथ सुप्रीम काय भी हैं, तो अगर वो भी अलग हो जाते हैं तो क्या ये पिंक शरीर का माजिन बू बचेगा? आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्या इस फैट माजिन बू के अंदर खुद की कोई जिंदगी है? When I first met you, I could sense that there was good in you. You were like a naughty little child that didn't know any better. Fighting was more of a game than anything else. But then you separated. The evil was expelled. The struggle taking place inside of you was now on the outside for all to see. And the darkness overpowered the light. तो मेरा सवाल आप सबसे कि बिना ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स और साउथ सुप्रीम काय के ये पिंक शरीर वाला माजिन बू कौन है और कहाँ है साउथ सुप्रीम काय? इसके बारे में बात करेंगे बहुत ही जल्द। फिलहाल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबके कमेंट्स को पढ़ने के लिए। तो हाँ यार, अभी के लिए बस इतना ही और Q&A समझो आ ही गया। इस वीडियो को लाइक करना यार, मुझे इस पर 5000 लाइक्स तक की तो उम्मीद है। इतना करके दिखाओ तब एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज आप सबके लिए लेके आ रहा हूँ। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सादर प्रणाम।